जय हिंद। तो आज का ये जो वीडियो है रिटर्न की तैयारी करने वालों के नाम, जैसे कि बहुतों की एग्ज़ाम होने वाली है, तो खासकर उनके लिए वीडियो है जो मोटिवेट वीडियो देखा करते हैं। तो भाई जब तक आप खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं उतार देते ना, तब तक चाहे कितने भी मोटिवेट देख लो कोई मतलब नहीं है। अभी चाहे किसी और का देख लो, अब मेरा भी वीडियो देख रहे हो, फिर देखने के बाद आप कुछ और देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। जब तक आप खुद मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कि हाँ पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है, तो 250-300 की जो बैच बनती है रनिंग के लिए, उसके बाद मुश्किल से 15-20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 बंदे लिए जाते हैं। उसके बाद चेस्ट, वेट, हाइट सब मापा जाता है, और ये सब होने के बाद मेडिकल होता है जो कि राम भरोसे होता है, क्योंकि मेडिकल किसी की भी हाथ की बात नहीं है। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। ये मौका वो है भाई जो हम जैसे बंदे बहुत मिस करते हैं। ये जो मौका मिला है ना, वो मेरे भाई 300-250 में से जो 15-20 बंदे पास होते, उनमें से वेट में कोई निकल जाते, कोई मेडिकल में, कोई चेस्ट में, वैसे करके मुश्किल से पूरी बैच में से 8 से 10 मुश्किल से बंदे सिलेक्ट होते। तो ये जो मौका मिलता है बहुत ही कम लोगों को मिलता है मेरे भाई। और ये मौका तुम अगर 2 महीने ऐसे वेस्ट कर दोगे, क्योंकि 2 महीने का टाइम तो मिलता है रिटर्न की तैयारी के लिए, अगर तुम ऐसे वेस्ट कर दोगे ना तो मेरे भाई वो सब वेस्ट है, आपकी सारी मेहनत पानी में गई। मानता हूँ कि जब आप रनिंग करते हो ना मेरे भाई, एक बात फैक्ट है कि भाई जिम से ज़्यादा हार्ड होती है रनिंग करना, और रनिंग से हार्ड होती है पढ़ाई करना। क्योंकि वे रनिंग तो कर लेते हैं क्योंकि जोश होता है अंदर रनिंग करने का, तो जैसे तैसे रनिंग तो की जाती है, पर जब बारी आती है ना पढ़ाई करने की, तब ध्यान नहीं लगता, नींद आती है, मन नहीं लगता। तो आपको बस इतना ही कहना मेरे भाई कि जब आप कभी रनिंग हारे हो या फिर पहली भर्ती हो तो बोलते मैं एक्सीलेंट मारूंगा कि फाड़ के रख दूंगा, जैसे उस चीज़ में तैयारी रखते हो ना मेरे भाई, तो ऐसी इस पढ़ाई में भी अब बस ऐसा मगन मन लगा लो कि इसमें भी फाड़ की तैयारी करनी है। ऐसी तैयारी करनी है कि कोई भी सिलेबस का है, इसका मेरा जवाब पक्का होगा बिना ऑप्शन के। ऐसी तैयारी करो बस मेरे भाई। आप अगर ये सोच सकते हो कि 1600 का मैं एक्सीलेंट मार सकता हूँ, फाड़ के रख सकता हूँ, तो ये भी सोचो मेरे भाई कि पढ़ाई भी आपको ज़रूरी है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप इतना ही कुछ सालों की मेहनत करके सिर्फ पढ़ाई की वजह से रह जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा दुख तब होगा मेरे भाई। सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होगा जब इतना कुछ करने के बाद जब आप मेरिट में नाम नहीं आओगे कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता तो शायद अच्छा रहता। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि बिना पढ़ाई के आप फौजी नहीं बन सकते। मानता हूँ दौड़ 80% अगर आप दौड़ निकाल दिया, आपने फिजिकल मेडिकल कर लिया, समझ लो 90% आप पास हो गए, फौजी बन गए। पर पढ़ाई जो 10% है ना, सबसे बड़ी चीज़ वो है। मानता है कि जो मेडिकल फेल हो जाते या फिर रनिंग में रह जाते किसी वजह से, या फिर हाइट में रह जाते, तो वो किस्मत का दोष है। पर अगर सब कुछ आप मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर कर देते हो और पढ़ाई में अगर रह जाते हो ना, तो उसमें किस्मत की बात नहीं आती, उसमें मेहनत की बात आती है। क्योंकि अगर आप परीक्षा के एग्ज़ाम में हॉल में बैठे हो और फिर कुछ करके नहीं आते, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। और ये जो पढ़ाई है किताबी, वो ब्लैक एंड वाइट है, पर ये आपकी ज़िंदगी रंगीन कर देगी। जो पत्ते वाइट है पर उसमें जो लिखावट है वो ब्लैक है। तो ये जो 2 महीने की दुनिया रहेगी ब्लैक एंड वाइट रहेगी, पर ये जो दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, इसके बाद की पूरी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी, चाहे 4 साल के लिए ही क्यों ना सही हो। और उसके बाद आपका पूरा फ्यूचर हो जाएगा। 25% सिलेक्शन में हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और जैसे कि आप ग्राउंड में जाया करते थे सुबह शाम रनिंग करने के लिए कि भाई रनिंग निकालनी है, उसी तरह जिस तरह दौड़ को ग्राउंड बनाया था, उसी तरह पढ़ाई को अपना ग्राउंड बना लो। सुबह शाम बस पढ़े रहो उसमें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई पूरे दिन पढ़ करो। आप 6-8 घंटे सोते होगे, 16 घंटे बचते, उनमें से 2-3 घंटे और समझ लो, तो 12 घंटे जितने समझ लो कर सकते हो। 12 घंटे भी नहीं मेरे भाई, पर जितने भी समय आप चाहे 1 घंटा पढ़ो, पर तगड़ा पढ़ो, एकदम ध्यान लगा के पढ़ो। और ऐसा भी नहीं है भाई फ़ोन छोड़ दो पूरी तरह, जो बोलते हैं ना भाई ये कर दो वो कर दो, तो भाई अचानक आप सब कुछ छोड़ दोगे तो आपका मन कभी नहीं लगेगा, गारंटी कभी नहीं लगेगा। आप ट्राई कर लेना कि मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, वो छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। आप जैसे वैसे करो, बस जो दौड़ के वक्त देते थे, जो फालतू का टाइम था, वो आप पढ़ाई को दे दो। और जब मन ना लगे तब आप थोड़ी देर के लिए सही ग्राउंड जाओ, ग्राउंड तो बंद ही कर दो, पर जब मन ना लगे थोड़ी देर के लिए टहलते हुए आ जाओ। और जब आप पढ़ाई करते करते जब थक जाते हो, जो फ़ोन लेना होता है, तो आप एक काम करिए, अच्छी ट्रिक है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, बहुत काम आएगी। जब आप फ़ोन लेते हो तो अभी आप ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर इंस्टाग्राम में ऐसे ही पेज को फॉलो कर दो जो जीके जानता हो, जो नॉलेज की बात बताता हो। तो आपका फ़ोन भी यूज़ हो जाएगा
और कहीं ना कहीं आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, कहीं काम की चीज़ भी मिल जाएगी। जैसे कि बहुत है, यूट्यूब पे भी बहुत चैनल है जो स्टडी के थ्रू है आते, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत पेज मिल जाएगी आपको जो जीके वीके आते। तो फ़ोन लीजिए पर काम में लीजिए, जो पहले करते थे वैसे वेस्ट मत कीजिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना, ये समझ लो एक मंजिल है जिसको पाने के लिए आपने सालों दे दिए, सालों की मेहनत दे दी आपने, सुबह शाम बस उस मेहनत के लिए, उस मंजिल के लिए दे दिए, और अब वो मंजिल आपके पास है, उस दरवाज़ा आपके पास है, और उस दरवाजे की चाबी बस एक रिटन एग्ज़ाम है, और वो रिटन एग्ज़ाम अगर खुल गई तो समझो वो मंजिल आपके पास है। ठीक है, और कभी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।